नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्स एंड लॉ क्लासेस में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए राजस्थान सार संग्रह और राजस्थान एग्ज़ाम रिव्यू। यदि आप राजस्थान की किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और यदि उसके अंदर राजस्थान जीके का सिलेबस है तो यह वीडियो आपके लिए अत्यंत ही उपयोगी होगी, क्योंकि हम इस वीडियो में टॉपिक वाइज क्वेश्चन जो पूर्व के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। यदि आप किसी भी टॉपिक की तैयारी करते हैं तो उसके बाद इसके क्वेश्चन को पढ़ लें तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हमने जो पढ़ा है क्या वो पूर्व के एग्ज़ाम में पूछे गए थे या नहीं। तो इसी के साथ हम बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आगे पढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। लगातार निरंतर बने रहें और अधिक से अधिक मित्रों में इसे शेयर करने की कोशिश करें। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान का भौतिक विभाजन। किसकी बात करने वाले हैं? राजस्थान की भौतिक विभाजन की। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यह कहता है कि घटियाला अभिलेख है। तो घटियाला अभिलेख अरावली मरुस्थल के पूर्वी विस्तार को रोकता है। बिल्कुल करेक्ट है सर। पहली बात तो राजस्थान के अंतर्गत आपको राजस्थान का जो नक्शा है, जिस तरह से यह नक्शा बना हुआ राजस्थान का, उसके अंदर जो अरावली पर्वतमाला का विस्तार है वो इस तरीके से है। तो यदि अरावली पर्वतमाला के जो इधर पश्चिम में है ये पूरा मरुस्थल है। क्या है? पूरा मरुस्थल फैला हुआ है। तो ये पूरी विस्तार को रोकता, बिल्कुल सही है कि सर अरावली मरुस्थल के पूरे विस्तार को रोकता है। अरावली क्षेत्र खनिजों से संबंधित, क्योंकि यहाँ पर खनिज अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। करेक्ट है। राजस्थान की अनेक नदियों का उद्गम स्थल अरावली, बिल्कुल करेक्ट है कि जो राजस्थान की नदियाँ हैं वो अरावली से निकलती हैं। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, राजस्थान में वर्षा का वितरण प्रारूप अरावली से प्रभावित नहीं है। बिल्कुल गलत बात बताई गई है। राजस्थान में वर्षा का वितरण प्रारूप अरावली से प्रभावित होता है, क्योंकि जब बंगाल की खाड़ी और अरब सागर, जब अरब सागर से मानसून उठता है तो वो अरावली रेखा के समानांतर होने के कारण वो अरावली में वर्षा ना करने का वो सीधा सीधा निकल जाता है, जबकि बंगाल की खाड़ी से होने वाले मानसून को अरावली यहीं रोक लेता है। इसलिए उत्तर पूर्वी मैदान और दक्षिण पूर्वी मैदान अधिक जल से युक्त होता है। नेक्स्ट, रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ी कौन से प्रदेश में अवस्थित है? तो पहली बात तो रामगढ़ की जो पहाड़ी है वो हाड़ौती क्षेत्र में स्थित है। हाड़ौती के पठार में बूंदी और बाराक के दोनों के मध्य में स्थित है। या दोनों में फैली हुई, इसलिए हम कह सकते हैं कि रामगढ़ की जो पहाड़ियाँ हैं वो हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती हैं। कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? हाड़ौती। नेक्स्ट, अरावली का कौन सा भाग सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? तो आपको भी पता है कि अरावली पर्वतमाला का दक्षिणी भाग जो सिरोही क्षेत्र, उदयपुर है, राजसमंद है, जो जालोर है, ये आसपास के जो क्षेत्र होते हैं उसमें सबसे अधिक वर्षा होती है। तो हम कह सकते हैं दक्षिणी क्षेत्र। अरावली का कौन सा सर्वोच्च शिखर होता है? अब ये देखो, वैसे तो सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर आपको भी पता है, लेकिन यहाँ जो ऑप्शन में दिया गया उसमें से सबसे बड़ा कौन सा है? तो तारागढ़ 870 किलोमीटर है, अजमेर 839 है, जालोर 730 है, जाडोल 588। तो आपको साफ ही दिख रहा है कि जो तारागढ़, मैं इसके बारे में ही बता सकता हूँ तारागढ़ कहाँ पर है। तो तारागढ़ अजमेर में है। तो आपसे पूछा है तारागढ़ की चोटी कहाँ स्थित है? तो अजमेर में। क्वेश्चन नंबर 5, झालावाड़ से बीकानेर की ओर सीधी रेखा में यात्रा करते समय क्या बोला गया है? झालावाड़ से बीकानेर की ओर, तो ये झालावाड़ से बीकानेर की ओर सीधी यात्रा करते समय आप निम्न से किस प्रकार के भौतिक प्रदेशों का क्रम का अवलोकन करेंगे? तो झालावाड़ में सबसे पहले हाड़ौती का पठार आएगा, उदयपुर या मेवाड़ बेल्ट में बनास बेसिन आएगी, और यहाँ जब ये बीकानेर जाएगा तो मध्य अरावली को काटता हुआ चला जाएगा। आबू पर्वत मुख्यतः निर्मित होता है ग्रेनाइट से। तो आपसे पूछा जा सकता है ग्रेनाइट के पत्थर कहाँ पाए जाते हैं? तो आप ये भी कह सकते हैं कि ग्रेनाइट के पत्थर कहाँ पाए जाते हैं? तो जालोर में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के दक्षिणतम भाग में अवस्थित है? तो आपको पता है कि राजस्थान की एकमात्र एक ऐसी नदी है जो राजस्थान को दक्षिण में 2 बार पार करती है, कर्क रेखा को 2 बार पार करती है और उत्तर प्रदेश के बाद दक्षिण में निकल जाती है। वो एक ही नदी है, माही बेसिन। इस चीज़ को ध्यान रखें। नेक्स्ट, अरावली पर्वत श्रेणियों के निम्नलिखित शिखरों में से सर्वोच्च शिखर माना जाता है। अब यहाँ देखोगे आप तो सज्जन नाहरगढ़ जो कहाँ है? नाहरगढ़ जयपुर है, सज्जनगढ़ उदयपुर है, कुंभलगढ़ राजसमंद है, तारागढ़ अजमेर है। तो कुंभलगढ़ जो राजसमंद की चोटी है इनमें से सबसे ऊंची चोटी है। निम्नलिखित में से कौन से अरावली के दर्रे कौन कौन से हैं? तो आपको ही पता है अरावली के दर्रे हैं शिवपुरी घाट और देवबारी। शिवपुरी घाट और देवबारी ये दोनों अरावली के दर्रे हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10,
लसड़िया पठार जयसमंद झील के पूर्व में स्थित है। बिल्कुल, जयसमंद झील कहाँ है? तो आपको बता दूं कि सर जयसमंद झील जो होती है वो कहाँ पाई जाती है? उदयपुर के अंदर, और उदयपुर में लसड़िया का पठार स्थित है। नेक्स्ट, इन्होंने कहा कि सही और शिवपुरी घाट और बर्बर अरावली के धैर्य माने जाते हैं। निम्न क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन से कारक राजस्थान में मरुस्थलीकरण के लिए उत्तरदायी हैं? तो मरुस्थलीकरण के लिए वनों की कटाई हो रही है, अति पशुचारण है और मृदा अपरदन है, जबकि बूंद बूंद सिंचाई यह मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है। तो इस चीज़ को ध्यान रखें कि मरुस्थलीकरण का कारण नहीं, बाकी सब मरुस्थलीकरण के कारण है। जुरासिक युग की चट्टानें राजस्थान के किन जिलों में पाई जाती है? तो ये ध्यान रखें, जैसलमेर और बाड़मेर में। जब भी आपसे पूछा जाएगा कि जुरासिक युग की चट्टानें कहाँ पाई जाती है, तो आप बताएंगे जैसलमेर और बाड़मेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, राजस्थान के बांगड़ प्रदेश के जिलों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? बांगड़ प्रदेश का मतलब क्या होता है? हमने मतलब बांगड़ का गांधी कौन है? भोगीलाल पांड्या। तो बांगड़ जिले के अंतर्गत जो राजस्थान के दक्षिणतम है वही शामिल है। तो यहाँ पर वांगड़ और बांगड़, तो ये ध्यान रखिए, जो बांगड़ है वो पूरा शेखावटी है और जो वांगड़ है वो पूरा का पूरा भील क्षेत्र है। तो ये वांगड़ जो दक्षिण में है और बांगड़ जो है ये राजस्थान के उत्तर पूर्व में है। बांगड़ का यदि धनी पूछा जाए तो शक्कर पीर बाबा है नरहर के, जबकि वांगड़ के भोगीलाल पांड्या है। यहाँ इन्होंने बांगड़ पूछा है, तो बांगड़ में सिक्कर, झुंझुनू, चूरू शामिल होगा, राजसमंद शामिल नहीं होगा। नेक्स्ट, उत्तरी अरावली भानगढ़ की पहाड़ियाँ, बिल्कुल सही है। मध्य अरावली तारागढ़ है, दक्षिण अरावली ऋषिकेश है। यदि आपसे पूछा गया है कि ये चोटियाँ कहाँ कहाँ स्थित है, तो मैं बता दूँ, भानगढ़ की जो पहाड़ियाँ उत्तरी अरावली है और ये कहाँ मिलेगी आपको? अलवर में। तारागढ़ कहाँ मिलेगा? अजमेर में। और ऋषिकेश कहाँ है? तो उदयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, गोरवार प्रदेश को ये भी कहा जाता है लूणी जवाई बेसिन। तो ये लूणी जवाई बेसिन क्या होती है? तो राजस्थान की दक्षिण और पश्चिम में पाई जाने वाली नदियाँ होती हैं जिसे लूणी जवाई बेसिन कहते हैं। मुकुंदरा की पहाड़ियाँ किस जिले में फैली हुई है? तो मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कोटा में फैली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, भाकर कहाँ स्थित है? तो भाकर सिरोही, मतलब जो कटापटा प्रदेश है पहाड़ी नुमा उसे भाकर कहते हैं। उदयपुर में जो फैला उसे गिरवा कहते हैं। बांसवाड़ा में फैला जो वांगड़ कहते हैं। और नागौर शेखावटी क्षेत्र में फैला उसे बांगड़ कहते हैं। डागलैंड किसका भाग है? तो ये ध्यान रखिए, डागलैंड को करौली का पठार भी कहते हैं। तो डागलैंड किसका भाग है? या फिर आपको ये भी पता होगा कि जो करौली का पठार है या राजस्थान की पूरी ये गोंडवाना लैंड का एक हिस्सा है। किसका हिस्सा है? गोंडवाना लैंड का एक हिस्सा है। किसका हिस्सा है सर? गोंडवाना लैंड का। तो ऐसी दशा में गोंडवाना लैंड का जो हिस्सा है वो करौली का पठार, जिसे डागलैंड भी कहते हैं। नेक्स्ट, हर्ष पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो आपको बता दूं, तो हर्ष पर्वत का संबंध राजस्थान की जो जीण माता है उनके भैया हैं जीण माता, ये चौहानों की देवी है और उनके भाई के जो है वो सिक्कर में है। राजस्थान का कौन सा भौतिक विभाग मालवा के पठार का भाग कहलाता है? मालवा का पठार क्या है? तो राजस्थान का दक्षिण पूर्वी भाग मालवा का पठार कहलाता है, जिसे हम हड़ौती का पठार भी कहते हैं। बिंदन क्रम की अरावली पहाड़ियाँ राजस्थान के कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? तो आप ये कह सकते हैं बिंदन क्रम की अरावली पहाड़ियाँ बूंदी और सवाई माधोपुर में पाई जाती है। इस चीज़ को ध्यान रखना, बिंदन क्रम पूछा गया, पूरा हड़ौती क्षेत्र ना लिखा। विंध्यन क्रम की पहाड़ियाँ सवाई माधोपुर और बूंदी में पाई जाती है। बृहद सीमा भ्रंश राजस्थान के किस भाग में स्थित होता है? तो बृहद सीमा भ्रंश जो है राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित होता है। डांग की रानी करौली को और डांग का राजा सवाई माधोपुर को कहते हैं। यदि राजा पूछ लिया जाए तो बता देना सवाई माधोपुर, और जबकि रानी पूछ ली जाए तो बता देना करौली है। नेक्स्ट, गग्गर मृत नदी के नाम से जानी जाती है। बोराट का पठार होता है और शेर अरावली की चोटी है। नागपनी अरावली की दर्रा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25, कितनी सेंटीमीटर समवर्षा रेखा राजस्थान राज्य की भूमि को लगभग दो बराबर भागों में बांटती है, जिसे कहते हैं 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, जो राजस्थान की अरावली के पूरब और पश्चिम में बांट देती है। कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है? तो अरावली पहाड़ियों को राजस्थान की जीवन अरावली रेखा कहा जाता है। राजस्थान के वो जिले जो न्यूनतम संभावित क्षेत्र में आते हैं, न्यूनतम संभावित क्षेत्र वो श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ होते हैं, जहाँ पर नहरों द्वारा, क्या बोला मैंने, नहरों द्वारा सिंचाई की जाती है। और नहरों द्वारा सिंचाई कौन सी होती है? तो सर भाखड़ा और नांगल परियोजना यहाँ की जो फेमस है, उसके द्वारा सबसे अधिकतम सिंचित क्षेत्र हनुमानगढ़ है। नेक्स्ट, दो जिले दे रखे हैं और पर्वत दे रखे हैं आपको, जिलों को पर्वत से मिलाना जो ऑलरेडी मिले हुए हैं कि जालोर में कौन सा पर्वत पाया जाता है? तो जारोल है। जयपुर में कौन सा है? तो आप ये कह सकते हैं
जयपुर में बरवाड़ा है, अलवर में भानगढ़ है, सिक्कर रघुनाथ की पहाड़ियाँ स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ राजस्थान में विंध्यन पर्वत श्रेणियों का विस्तार है? क्वेश्चन नंबर 29 है। तो आप ये ध्यान के विंध्यन पर्वत श्रेणी आकार बूंदी और सवाई माधोपुर में पाई जाती है, और साथ ही कोटा हाड़ौती क्षेत्र है, जिसे मुकुंदरा की पहाड़ियाँ भी कहते हैं। नेक्स्ट, अरावली की उच्चतम चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर है। राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर गुरु शिखर सिरोही जिले में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। कर्नल जेम्स स्टार्ड ने इसे संतों का शिखर भी कहा था। इसी तरह 3 क्वेश्चन तैयार हो गए आपके कि सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, ऊंचाई 1722 मीटर है, और कर्नल जेम्स स्टार्ड ने संतों का शिखर कहा है। कर्नल जेम्स स्टार्ड ने हिंदू ओलंपस किसे कहा है? तो कर्नल जेम्स स्टार्ड ने ही इसे संतों का शिखर और हिंदू ओलंपस का, जिसे हम माउंट आबू कहते हैं। मालपुरा कारोली का मैदान किस नदी बेसिन का भाग है? तो मालपुरा करौली का मैदान किस नदी बेसिन का भाग है? तो बनास बेसिन का। राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश खाद्यान्न का कटोरा कहलाता है? तो ये ध्यान रखें, खाद्यान्न का यदि जिला पूछा जाए तो आपको श्री गंगानगर लिख कर आना है। क्या लिख कर आना है? श्री गंगानगर। और खाद्यान्न का कटोरा पूछा है इसने, तो ऐसी दशा में पूरी मैदानी प्रदेश का हो गया। यदि यहाँ पर इसने ऐसा पूछ लिया तो जिला और भौतिक भौतिक प्रदेश पूछा है तो बताना पूरी मैदानी, और जिला पूछा है तो श्री गंगानगर। मालवा पठार किसका विस्तार है? तो मालवा का पठार जो होता है दक्षिणी अरावली का विस्तार है, जो कि राजस्थान के दक्षिण से पूर्व के मध्य फैला हुआ है। गंगानगर का मैदान कहाँ स्थित है? तो हनुमानगढ़ श्री गंगानगर में। शेखावटी प्रदेश आंतरिक अफवान तंत्र कहलाता है। उदयपुर बेसिन का गिरवा है। और भोराट का पठार जो है रघुनाथगढ़ सिक्कर नहीं है। भोराट का पठार आपके पास उदयपुर में पाया जाएगा और सिरोही का क्षेत्र आ जाएगा। छप्पन का मैदान कहाँ पाया जाता है? तो ध्यान रखें, यदि छप्पन की पहाड़ियाँ पूछे आपसे, किसकी पूछे? छप्पन की पहाड़ियाँ पूछेगा तो छप्पन की पहाड़ियाँ ध्यान रखें बाड़मेर में पाई जाती है। और छप्पन का मैदान पूछेगा तो माही बेसिन राजस्थान के दक्षिण भाग में पाई जाती है। ये देखिए, माही नदी के पास क्षेत्र को छप्पन का मैदान और भाटी मैदान कहा जाता है। इसका विस्तार बांसवाड़ा प्रतापगढ़ जिलों में, और ये क्षेत्र मक्का और चावल के उत्पादन के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध है। राजस्थान के अरावली प्रदेश में राज्य कुल कितने जिले सम्मिलित किए जाते हैं? तो ये ध्यान रखें, राजस्थान के 12 जिले शामिल किए जाते हैं। यदि ऐसा ही पूछ लिया जाए कि राजस्थान के कुल कितने जिलों को सूखा क्षेत्र घोषित किया गया, सूखा संभावित क्षेत्र, तो ये ध्यान रखिए वो 12 ही जिले हैं, जबकि वर्तमान में वो 11 हो गए हैं। नेक्स्ट, शेर चोटी की ऊंचाई कितनी? तो शेर सबसे पहले स्थित कहाँ पर है? तो ये ध्यान रखें शेर कहाँ है? तो सिरोही में स्थित है, और इसकी लंबाई जो ऊंचाई है वो 1597 किलोमीटर है। गुरु शिखर पर्वत चोटी अरावली किस प्रदेश में दक्षिणी भाग में है? और यह भी सिरोही में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, बोराट का पठार कहाँ स्थित होता है? तो ये लास्ट क्वेश्चन ध्यान से रखें। बोराट का पठार मैंने थोड़ी देर पहले कहा था आपको, उदयपुर के उत्तर पश्चिम से कुंभलगढ़ से गोगुंदा तक फैला हुआ है। तो क्या पूछा गया? उदयपुर के उत्तर और पश्चिम में कुंभलगढ़ से गोगुंदा। तो इधर उदयपुर का गोगुंदा और कुंभलगढ़ राजसमंद के मध्य फैला, तो उदयपुर की गोगुंदा की पहाड़ियाँ और राजसमंद की कुंभलगढ़ पहाड़ियों के मध्य के क्षेत्र को बेराट का पठार कहते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।